जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी बिकॉज हमारे पास अब दिन बहुत कम बचे हैं, तो जितने भी दिन बचे हैं आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे अंतिम पक्का टॉपिक 12 और टॉपिक 12 में क्या है हमारी आज रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग ह्यूमैनिटी टुडे। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें फोकस करनी है किस पे? क्लाइमेट चेंज पे, कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से ग्रेटेस्ट एक चैलेंज है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए इन टुडेज टाइम। सो आपने अभी तक जितने भी हमने टॉपिक करे हैं, ऐसे के, रिपोर्ट के, आर्ग्यूमेंट के, आई होप आप सबने वो बहुत अच्छे से फॉलो करे होंगे और लिखे होंगे। और ये भी आपने नोटिस किया होगा कि आपकी स्पीड और आपकी नॉलेज दोनों बढ़ रही है विथ डेज। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, आपको हमारा ये चैनल है स्टडी फंडा का चैनल, आपको ये फॉलो करना है बिकॉज यहाँ पर ही आपको जितनी भी हमारी करंट अपडेट होती है रिगार्डिंग वीडियोस एंड जो भी हम टॉपिक डालते हैं उससे वो यहाँ पर मिलेगी आपको। तो गो एंड फॉलो दिस चैनल फर्स्ट। एंड ये हमारी पेपर 2 की बुकलेट है जिसमें आपको मिलेंगे 151 टॉपिक, एक्सपेक्टेड टॉपिक, और उसके साथ आपको इनके मिलेंगे मॉडल आंसर्स। तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हो। ये बुक लिखी है हमारे ऑलरेडी रैंकर्स शशांक गौरव ने एंड गुलशन सर ने, जो इसने 2024 में एग्जाम क्वालिफाइड किया था। ऑलराइट, चलिए। और ये एक रिवीजन नोट्स है, जैसे कि हमारे पास अब लेस देन 30 डेज बच चुके हैं। तो आपके जितने भी नोट्स हैं, अगर आपको लगता है कि दे आर नॉट सफिशिएंट और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वो पढ़कर, तो आप इन नोट से रिवाइज कर सकते हैं। एंड फॉर दैट आप ये हमारे जो गिवन नंबर है यहाँ पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो भी डाउट है यू कैन आस्क देयर। ओके, तो रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट हमने अभी बहुत बार डिस्कस कर लिया कि रिपोर्ट लिखते कैसे हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रिपोर्ट में बॉक्स बनाना होता है, फिर आपको ABCXYZ एंड जो डेट है वो इंग्लिश फॉर्मेट में लिखनी होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको एडिटर का नाम लिखना है या प्लेस का नाम लिखना है, नहीं, आपको कोई नाम नहीं लिखना। आपको ABCXYZ लिखना है और डेट लिखनी है, वो भी इंग्लिश फॉर्मेट में। ठीक है, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि 2, 06 एंड 26, तो ये हमारे इस फॉर्मेट में आपको नहीं लिखना डेट, आपको इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी है। ओके, सो अगर ऐसा टॉपिक आता है तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप बस डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो, नहीं, आपको पहले सोचना है कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या लिख सकते हो। अपने दिमाग में थोड़ा एग्जाम्पल क्रिएट करो कि अभी करंट में क्या चल रहा है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या चल रहा है करंट में, सोचो इस बारे में। अगर आपने करंट अफेयर एक साल में फॉलो करे हैं या आपने नॉर्मली भी न्यूज़ पढ़ी है, तो आपने देखा होगा कि अभी कोरल ब्लीचिंग हो रही है, हमारा जो ऑस्ट्रेलिया वाला एक वो चेन है, वहां पर क्या हो रहा है, बहुत हैवी कोरल ब्लीचिंग हो रही है, जो मरीन डाइवर्सिटी है उसको लॉस हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज में हमारा जो टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आर्टिक की जो आइज है वो मेल्ट हो रही है। तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल दैट यू कैन राइट इन द इंट्रोडक्शन, बट रिपोर्ट राइटिंग का आपको इंट्रोडक्शन करंट में ही लिखना है। जो भी चीजें हमारे आसपास चल रही है आप उसके बारे में इंट्रो लिखो। अगर आप रैंडम लिखोगे क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन, तो वो ऐसे वाला इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ऐसे का या आर्ग्यूमेंट का, बट आपको इस तरह से नहीं लिखना। आपको वही इंट्रोडक्शन लिखना है इसमें जो कि करंट में चल रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा है द क्लाइमेट चेंज हैज इमर्ज एज वन ऑफ द सीरियस चैलेंज फेसिंग ह्यूमैनिटी इन द 21st सेंचुरी। तो आपको ये वाली प्रॉब्लम हमें इस टाइम पे ज्यादा फेस करने को मिल रही है, किस सेंचुरी में? 21st सेंचुरी। तो यू कैन स्टार्ट विद इट। अगर आपको इससे स्टार्ट भी नहीं करना तो आप इसको बॉडी में, मतलब ये पैराग्राफ 2 में इसको आप डाल सकते हो। And then rising global temperature, extreme weather events, melting glaciers, sea level rise, biodiversity loss are affecting millions of people across the world. अब इसमें आपको पीपल भी लेने हैं, इसमें आपको हमारे जो मरीन डाइवर्सिटी है वो भी लेनी है, और इसमें नॉर्मल डाइवर्सिटी को भी आपको मेंशन करना है, जिसमें आप कोरल ब्लीचिंग का एग्जाम्पल डाल सकते हो। फिर आप इसमें कोई रिपोर्ट, एक प्लैनेट रिपोर्ट आई थी, उसका नाम डाल सकते हो कि उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतना इतना परसेंट हमारी डाइवर्सिटी कम हुई है, तो उस स्पेसिफिक नंबर आप वहां पर लिखो। ठीक है, तो आपको इस तरह के एग्जाम्पल रिपोर्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन
WMO 2025 was among the warmest year recorded। अब ये वाला करंट में न्यूज होगी, अब ये करंट में थी रिपोर्ट, अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुई है, तो ये वाली रिपोर्ट से कोट करके फिर हमने इसकी स्टोरी बनाई है। तो सिमिलरली आपको यही करना है कि जो भी न्यूज करंट में है उसको आप लीजिए एंड देन स्टार्ट द स्टोरी अराउंड इट। ओके। अब इंडिया हैज ऑल्सो विटनेस फ्रीक्वेंट हीट वेव। अब आप ये देख रहे हो कि किस तरह से हम हीट वेव फेस कर रहे हैं, फ्लडिंग हो रही है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, कॉजिंग लॉस ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई चीज ह्यूमन को अफेक्ट कर रही है तो उसके अलावा क्या होता है कि उनकी लाइवलीहुड को अफेक्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, तो ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमी है वो भी क्या होती है, वो इकोनॉमी भी डाउन हो जाती है। तो आपको सारी चीजें इंटरकनेक्ट करके करनी है कि आप सोशली किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, इकोनॉमिकली किस तरह से कनेक्ट कर रहे हो, और क्लाइमेट चेंज से इन दोनों चीजों को किस तरह से फर्क पड़ रहा है। तो यू हैव टू थिंक इन अ मल्टी डायमेंशंस वे, और वहां पर उसको फिर आपको वो टॉपिक उसके अराउंड फॉर्म करना है। अब आपने ये लिख दिया इंट्रोडक्शन में करंट के अराउंड सारी चीजें, एंड देन सेकेंड पैराग्राफ में आपको लिखना है कॉज क्या है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्या कॉज है इसका। तो कॉज में आप लिख सकते हो कि इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में मीथेन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, सॉरी सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो आपको यहाँ पर मीथेन हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया, आपको इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो कि ग्रीन हाउस गैसेस। और एक हो गया हमारा क्या था, CFC हो गया, जो रेफ्रिजरेटर्स में गैस होती है वो वाली गैस। तो ग्रीन हाउस गैसेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फ्यूल और डिफॉरेस्टेशन इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लाइमेट चेंज थ्रेटन फूड सिक्योरिटी, और क्या थ्रेटन करता है, फूड सिक्योरिटी हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी और पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपको ये सारी चीजें भी लिखनी है कि किस तरह से ये क्लाइमेट चेंज के कॉज क्या क्या है। एंड vulnerable communities particularly in a developing countries are likely to suffer most from most डिस्पाइट कॉन्ट्रीब्यूटिंग लीज टू द ग्लोबल इमिशन। अब आपने ये चीज बहुत बार पढ़ी होगी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो वो हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज में। तो वेस्टर्न कंट्रीज की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें, या वहां पर जितनी भी उनके इमिशंस हो रहे हैं उसको वो रिड्यूस करें। बट ये अब बर्डन किस पे पड़ रहा है, उन कंट्रीज से पड़ रहा है जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम था। और डेवलप्ड कंट्री उसमें उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देना था, बट अभी तक उन्होंने वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं दिया, कुछ 100 मिलियंस के आसपास। ओके, तो आप यहाँ पर कोट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा नहीं हुआ बट यू कैन कोट अबाउट द COP30। जो COP30 समिट हुई थी, कहाँ हुई थी, बेलम में हुई थी, ब्राजील में। आप उसको कोट कर सकते हो कि अभी वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें क्या क्या उसकी आउटकम रही। आप पेरिस एग्रीमेंट का नाम यहाँ डाल सकते हो, पेरिस एग्रीमेंट इज वेरी वेरी फेमस फॉर इट। जियो समिट सबसे पहली हुई थी। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल डालोगे तो इसमें आपका कंटेंट लगेगा कि आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करी है। ऑलराइट, पैराग्राफ 3 में आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन कि किस तरह से वो चैलेंजिंग है, थर्ड और सेकंड में लिखना है कॉज क्या क्या है उसके, और थर्ड में आपको लिखना है कि गवर्नमेंट के क्या कंट्रीब्यूशन है इसको कम करने के लिए। तो आप लिख सकते हो गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड हैड टेकिंग स्टेप थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट। गवर्नमेंट किसमें पार्टिसिपेट कर रही है, पेरिस एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग। फिर इंडिया हैज कमिटेड टू अचीव नेट जीरो इमिशन। कब, नेट जीरो इमिशन कब तक, 2030 तक। और हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं हाइड्रोजन मिशन पे भी। ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हो। हम CNG को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि जो व्हीकल पॉल्यूशन ना हो इन्वायरमेंट में। फिर रैपिडली एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, हम सोलर एनर्जी पे ज्यादा काम कर रहे हैं। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है अभी। ओके, तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर मुझे लिखना है। उसके बाद हाउएवर स्ट्रॉन्गर ग्लोबल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आर इसेंशियल। अब ऐसा तो है नहीं कि एक कंट्री अगर कंट्रीब्यूट करेगी या उसमें इंटरेस्ट शो करेगी तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर पाएंगे। नहीं, इट इज द प्रोसेस जिसमें सारी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन, कॉपरेशन और जो हेल्प होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, स्ट्रॉन्गर कॉपरेशन की जरूरत है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल होना चाहिए। अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो आप पब्लिक व्हीकल को ज्यादा यूज करो। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो सोलर पावर प्लांट है या सोलर पैनल से आप उसका यूज कर सकते हो। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का यूज करना चाहिए to address these crises effectively and ensure a secure future for coming generation।
और इस तरह से हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल का वे मतलब ही यही होता है कि आप अभी यूज़ कर रहे हो और टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कि उन्हें भी उस चीज़ का फ़ायदा हो। ऑलराइट, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है इसमें, डिफरेंट डायमेंशंस, करंट, बेसिकली आपको रिपोर्ट में करंट चीज़ें ज़्यादा लिखनी होती है। तो आपको वो ध्यान रखना है यहाँ पर, और आप उसके बाद सोर्सेज़ बता सकते हो। आपको यहाँ पर थोड़े अलग सोर्सेज़ डाल दो, जैसे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री तो आपको डालनी है। आप डाल सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा है आईपीसीसी डाल सकते हो, यूएनएफसीसी डाल सकते हो, और यू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डाल सकते हो। और अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। क्योंकि पेपर 1 में तो आप जितना भी स्टैटिक वाला एरिया है वो कवर कर सकते हो, और पेपर 2 में क्या है कि उससे जो भी उसकी आउटकम्स आई है, आप उसको थोड़ा-सा याद करके अपने एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो आई होप यू गॉट दिस टॉपिक, और आपको जितना कंटेंट इस टॉपिक के लिए चाहिए वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो अब आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को लिखना है। अगर आपको लगता है ये सफिशिएंट नहीं है, तो यू कैन गो एंड रीड अबाउट इट इन अ डिटेल। ओके, चलो। सो आपको ये चैनल फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।